किसी ने शराब पी, खाली बोतल कहीं फेंक दी, किसी ने उसे उठाया 10 रुपए में बेच दिया, मगर किसी ने उसे उठाकर वापस इस तरीके से सजा दिया कि अब उसकी कीमत 4000 तक हो गई। ये कीमत कभी 12000 हो जाती है और कहीं कहीं बाहर जाएंगे तो और भी ज़्यादा महंगी हो जाती है। इसी चीज़ को आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह राजधानी रायपुर में एक महिला बॉटल आर्ट के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग बोतलें हैं। ये वही सारी बोतलें हैं जो आप सड़क के किनारे कहीं वेस्ट देखते होंगे, जहाँ पड़ी होती होंगी, कोई आपके घर से ले जाता होगा, कभी कबाड़ी वाले को दे देते होंगे, मगर इसे उठा करके बनाना अपने आप में कुछ अलग है। आज हमारे साथ मैम हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। आप लगातार कई सालों से ये काम कर रही हैं, बॉटल्स को इकट्ठा करती हैं, उसके बाद उस पर डेकोरेट करती हैं, तो लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है इसमें? जो भी देखता है वो तारीफ़ किए बिना तो रहता ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ क्या वेस्ट चीज़ थी और इसको एक कला का रूप दिया गया है। तो ये मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात होती है जब कोई इसकी तारीफ़ करता है, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और यूट्यूब पर रिस्पांस तो इतना अच्छा है कि अवार्ड में ना मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे मिले इसी आर्ट के ज़रिए, और रायपुर में और बाहर की जगह पर मुझे पहचान मिली है। कब से कर रही हैं आप ये मैं 20 साल से कर रही हूँ, मान के चलिए जब से मैंने आर्ट वर्क शुरू किया है, और 4 साल से जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं एक प्रोफेशनल तरीके से यूट्यूब चैनल पर इस पूरे चीज़ को सिखा रही हूँ और एग्जीबिशन भी लगा रही हूँ। अक्सर लोग यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर देखते हैं और DIY हैक्स ऐसा कुछ रहता है, लोग वेस्ट से बनाते हैं, घर में बहुत कोशिश करते हैं बनाने की, पर कभी बनता नहीं उनसे। आपने कब से इसे चालू किया और कैसे ये आइडिया आया? ये एक्चुअली मैंने जब बॉटल आर्ट देखा इंडिया में, तो वहाँ मैंने सिर्फ देखा कि वहाँ कलर से पेंटिंग्स करते हैं और उस पर अलग अलग शक्लें या कोई फूल पत्ती उकेरी जाती हैं। तो ये मेरा आइडिया आया। मेरा एक्चुअली मैं वेस्ट चीज़ों से को रीयूज़ करना मेरा एक पैशन रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना हमें बॉटल पर इसको यूज़ किया जाए। तो 1-2 बार पहले मैंने ट्राई किया, जब मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में डाला तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आए कि बहुत अच्छा बनाया, लग ही रहा है कि ये बॉटल पे बनाया या वेस्ट चीज़ों से बनाया है। तो फिर कई सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप सिखाते क्यों नहीं हो, आप सिखाइए। तो मैंने सिखाना शुरू किया और फिर अपना चैनल स्टार्ट करके उसे वहाँ पर ट्यूटोरियल देना शुरू किया। जब शुरू में आपने शुरू किया होगा तो लोगों ने कहा भी होगा कि क्या है ये, किस तरीके के अलग तरह के कमेंट्स भी मिले होंगे कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग शायद ऐसे होता ही है कि जब आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन उस चीज़ से हारना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने को इम्प्रूव करिए। हो सकता है आप में कुछ कमी रहती है, एकदम से अपने को कुछ चीज़ नहीं आती है, लेकिन वो भी वही हुआ मेरे साथ भी। मैंने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया, और जो लोग को लगता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो आज वो लोग तारीफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे इकट्ठा कैसे करती हैं आप बॉटलें? बॉटलों को जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो आप देखा होगा, जब आप रोड साइड जाते हैं, हम लोग साइकिलिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ मुझे बहुत सारी बॉटलें मिलती हैं। आउटर में जाएंगे राइड के लिए, वहाँ मिलेंगी। हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो जैसे सड़कों पे बहुत अच्छी बॉटलें भी मिलती हैं, वहाँ से भी कलेक्ट करते हैं। कुछ हमारे अपने घर में निकलती हैं, जैसे शरबत की है, सिरका की है, सॉसेस की बॉटल है, मैं वो भी यूज़ करती हूँ। कुछ मेरे फ्रेंड्स अब ऐसा है जो मुझे जान गए हैं कि मैं बॉटल आर्ट करती हूँ, उनके पास कुछ अच्छी वैरायटी होती है, बॉटल की अच्छी शेप होती है, तो वो मुझे खुद ही आके मेरे घर में छोड़ते हैं। डिज़ाइंस बहुत सारी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की डिज़ाइंस हैं। यहाँ पीछे भी बहुत सारी डिज़ाइंस रखी हुई हैं, एक थोड़ी ट्रेडिशनल डिज़ाइन भी है, दुर्गा माँ की तस्वीर बनी हुई है। इन सारी डिज़ाइंस को बनाने में समय कितना लगता है आपको? एक बॉटल को डिपेंड करता है कि मैं उसमें कितनी डिटेलिंग कर रही हूँ। अगर उसमें हाथ का बहुत सारा वर्क है और डिटेलिंग बहुत बारीकी से की गई है, तो मुझे वो बॉटल 5 से 7 दिन तैयार करने में लग जाते हैं। और जो दूसरी बॉटल्स हैं ना, उनको और हमको जब उसको बनाते हैं तो कलर करके, बेस दे के उसको हम ड्राई करते हैं, तो उसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि घर पर जो बोतलें पड़ी होती हैं उन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं, मगर जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरीके की बोतलें हैं, किसी पे डिज़ाइंस बना हुआ है, किसी पे कुछ नॉर्मल पेंटिंग्स बनी हुई है, तो इन सब चीज़ों को लगातार जो घर की जो वेस्ट चीज़ें होती हैं सिर्फ उसी से ही बना दिया गया है। तो हालांकि इस तरीके की चीज़ें आजकल बहुत चलती हैं, लोग कोशिश तो करते हैं, मगर इस तरीके से जो बनाने की तरीका है वो कुछ अलग सा है। अलग अलग तरीके के पैटर्न है, ट्रेडिशनल पैटर्न यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ ये बना भी रही हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ बना रही हैं आप, ये क्या डिज़ाइन है?
हाँ, ये जो डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है वो बहुत ही इजी वे में तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर जो घर में कार्टून वगैरह होते हैं उसको हमने उस ऊपर का पोर्शन को निकाल के उसमें ये पैटर्न मिलता है हमको, तो ये जो है इस पैटर्न को हम टेक्सचर में यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ उसको कट करके यहाँ इस पे इसी स्ट्रिप्स को ट्रायंगल में कट करके इस बॉटल पर वाइट ग्लू लगाकर इस पर बॉटल पर स्टिक किया है। अब ये जब पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो मैं इस पर कलर करूँगी और इसको एक नया लुक मिलेगा बॉटल को। क्या लगता है आपको आगे के लिए, आप क्या सोचती हैं इस बिज़नेस को देख के? मैं सोचती हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा भविष्य रहेगा और जिस तरह से मुझे कमेंट्स मिलते हैं, लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, मेरी सेल हो रही है, मैं जानती हूँ कि मुझे आगे मेरा भविष्य उज्जवल है। एक बॉटल की प्राइसिंग क्या होती है? एक मतलब जिस तरीके से यहाँ बॉटल्स अलग अलग साइज़ की बॉटलें हैं, तो प्राइसिंग किस तरीके से आप डिसाइड करती हैं? हाँ, प्राइसिंग ना बॉटल की शेप पर, साइज़ पर डिपेंड करता है, दूसरा उसकी डिटेलिंग पर डिपेंड करेगा और तीसरा उसमें कितना एफ़र्ट लगाया गया है, मेरा कितना टाइम लगा है उसमें, और मेरी जो चीज़ें हैं उसकी कॉस्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है। प्राइसिंग क्या होती है अक्सर बॉटलों की? मैंने अक्सर प्राइसिंग जो है वो मिनिमम 1000 से 4000 रखी है। और लोग कभी आते हैं कि ये तो वेस्ट बॉटल ही है, कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि भाई आपने सिर्फ घर का सामान यूज़ किया है तो प्राइसिंग कम कर दीजिए, इस तरह की दिक्कतें आती हैं? नहीं आती हैं, वो सब चीज़ें लोगों के द्वारा सुनने को मिलती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं अरे इसमें लगाया क्या है, ये बॉटल ही है, लेकिन वो बॉटल देखिए, वो बॉटल एक जो फेंक देते हैं उसका प्राइस मुश्किल से 5 रुपये 10 रुपये होता है। किसी भी आर्ट पीस को आप देख लीजिए, अगर एक खाली कैनवास है, आप कलर लेके आओगे तो क्या आप उस तरह की पेंटिंग बना पाओगे? लेकिन ये तो आर्टिस्ट पे ही डिपेंड करता है कि आप वो आर्टिस्ट उसको कैसा रूप दे रहा है। तो आर्ट का ही एक्चुअली प्राइस होता है, चीज़ों में क्या चीज़ें लगी हैं उसका कोई ऐसा प्राइस नहीं होता है। आगे किस तरीके से एक्सपेंड करने का सोचती हैं आप इस बिज़नेस को, और कैसे लोग आपको इस सारी बॉटल्स को ख़रीद सकते हैं आपसे? मैंने आगे सोचा है कि मैं शहर से बाहर जो बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगती हैं मैं वहाँ पर अपना एक्सपोज करूँगी, तो वहाँ रिस्पांस मुझे लोगों ने बताया भी है कि आपको बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ मिल सकता है। जिस तरीके से आपने देखा, आप भी अगर राजधानी रायपुर में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में कहीं भी रहते हैं, तो आप इसे आसानी से ख़रीद सकते हैं। इनके पास से इनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। आपकी डिज़ाइंस कैसी है, आपको कैसे चाहिए डिज़ाइन, आपके घर में क्या अच्छा लगेगा, ये सारी चीज़ कंसल्ट करके आप जो है इनसे डिज़ाइंस खरीद सकते हैं, बॉटल्स खरीद सकते हैं। पुरानी बॉटल्स से जो इस तरीके की जो डिज़ाइंस हैं वो बनाई जाती हैं। अगर कोई कहे कि भाई मुझे अलग तरीके का डिमांड है, या अलग मेरे घर का टेक्सचर ऐसा है, या ऑफिस का कलर ऐसा है, मुझे इस तरह की डिज़ाइन चाहिए, तो आप क्या करती हैं? जी, मैं उनसे सलाह लेते हैं, हम लोग बात करते हैं। उसके बाद मेरी सारी बॉटल्स की डिज़ाइन मैं उनको भेजती हूँ और कलर और थीम के अकॉर्डिंग फिर मैं नया डिज़ाइन बना के भेजती हूँ, या फिर वो लोग इसी में से पसंद करते हैं तो फिर हम लोग उसको फाइनल करते हैं उसके बाद।